हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 मैथ के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? 6 identical pipes कैन फिल ए टैंक इन 1 hour and 30 minutes फुल स्टॉप। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 pipes स्टॉप वर्किंग आफ्टर फिलिंग हाफ द टैंक? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 135 मिनट्स, ऑप्शन बी 125 मिनट्स, ऑप्शन सी 110 मिनट्स, ऑप्शन डी 130 मिनट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक टैंक है, यहाँ पे हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक टैंक है और इस टैंक में हमारा पानी फिल हो रहा है। पानी फिल हो रहा है by the use of 6 identical pipes in the beginning। तो यहां पे अगर ये 6 पाइप लगातार चले तो 1 hour 30 minutes, इसका मतलब क्या है? 1 hour इज इक्वल टू 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 1 hour 30 minutes मतलब कितना हो गया? 60 प्लस 30 90 मिनट्स। सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड विल बी हेयर, total time required is equal to total time required is equal to 90 minutes। अगर ये सिक्स आइडेंटिकल पाइप्स चालू रहते हैं तो 90 मिनट्स लगेगा इसको पूरा फुल करने में। तो यहाँ पे पहले क्या बोले कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 3 पाइप्स स्टॉप वर्किंग आफ्टर फिलिंग हाफ द टैंक? इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो 6 पाइप है वो 30, ये हाफ ऑफ द टैंक मतलब क्या कि 45 मिनट्स। अगर पूरा भरने में, इस टैंक को फुल करने में 90 मिनट्स लगता है तो हाफ को भरने में कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट्स। तो ये अगर हम माने कि इसका हाफ ऑफ द लेवल है तो यहां तक फिल करने में 25 मिनट्स का टाइम लगेगा। अब क्या बोल रहे कि आधा भरने के बाद 3 पाइप बंद कर दिए जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो ऑब्वियसली आप ये सोचो कि अगर 6 पाइप 90 मिनट्स तक चलता तो पूरा टंकी फुल हो जाता। लेकिन क्या बोले कि आधा भरने के बाद 3 पाइप बंद हो गए, 3 पाइप्स स्टॉप। सो यहां पे दे रहे इफ 3 पाइप्स स्टॉप वर्किंग आफ्टर फिलिंग हाफ ऑफ द टैंक। तो हाफ ऑफ द टैंक फिल होने के बाद जो 3 टैब है वो बंद हो गए। इसका मतलब कि अब जो रिमेनिंग को भरने में टाइम लगेगा, अगर छह चलता तो 45 मिनट्स फर्दर लगता, लेकिन अब 6 काम नहीं कर रहा, अब सिर्फ 3 ही काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो कितना लगेगा वो हमको फाइंड आउट करना है, तब फिर आपको टोटल टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा इस टंकी को फुल करने में। तो यहाँ पे देखिए कि पाइप यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 6 पाइप अगर फर्दर 45 मिनट तक चलता तो टंकी फुल हो जाता है, लेकिन अब क्या करें कि 6 के बदले 3 चल रहा है। सो आधा हो गया। तो जब यहाँ पे पाइप जो इसको फुल कर रहा था, लेट्स से ए बी सी, अब 3 ही पाइप बचे हैं तो यहाँ पे जो टाइम लगना चाहिए 6 के लिए अगर 45 मिनट लग रहा है तो यहाँ पे 3 के लिए कितना लगेगा? तो पाइप आधा तो टाइम डबल। अगर 6 पाइप, यहाँ 6 पाइप अगर काम करता तो इसको रिमेनिंग को फिल करने में 45 मिनट लगता, लेकिन पाइप क्या हो गया? अब आधा हो गया तो टाइम सीधा डबल हो जाएगा। आप लॉजिकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या टाइम लगेगा? तो यहाँ पे इस रिमेनिंग हाफ को यहां तक फुल करने में, यहां से यहां फुल करने में अब कितना लगेगा? अगर 6 रहता तो 45 मिनट्स, यहाँ पे 3 है तो 90 मिनट्स। सो इस रिमेनिंग हाफ को फिल करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 90 मिनट्स। तो टोटल इस पाइप को, इस टाइम को फुल करने में कितना टाइम लगा? तो टोटल टाइम इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल टाइम यहां पे मिल जाएगा। सो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड to fill this tank
to fill this tank is equal to कितना 45 मिनट्स प्लस 90 मिनट्स। सो यहाँ पे 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा 135 मिनट्स 135 मिनट्स। तो यहाँ पे लॉजिकली आप इसको बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको इतना समझाने के लिए इतना टाइम लिया, अगर आप लॉजिक को यूज करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा, बिना पेन पेपर चलाए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 पाइप को इस टंकी को फुल करने में 90 मिनट्स लग रहा है। आधा फिल करने में कितना टाइम लगेगा 45 मिनट्स। जब आधा फिल हो गया तो यहाँ पे 3 पाइप काम करना बंद कर दिया, तो बाकी के 3 जो है तो उसको डबल टाइम लगेगा रिमेनिंग आधा को फुल करने में, तो उसमें लग जाएगा आपको कितना 90 मिनट्स। सो 90 प्लस यहाँ पे जो 45 आया सो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा इस टंकी को फुल होने में। सो दैट आंसर वी गॉट इट हियर 135 मिनट्स व्हिच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो यहाँ पे लॉजिक डेवलप करना ज्यादा जरूरी है और क्वेश्चन को समझना, केयरफुली रीड करना वो भी ज्यादा जरूरी है। जब ये सारा चीज हो जाएगा तो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होगा, फिर आपका छोटा सा कैलकुलेशन उसको करेंगे तो आप इसको विद इन ए मिनट आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा सैनिक स्कूल में। क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। एक एक क्वेश्चन में जितना कम टाइम में सही सही बने उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा। So I hope you understand this question and answer in the best way. Thank you for watching this video.